अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ़। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फाज मुतज़ाद को देखेंगे। तो अल्फाज मुतज़ाद से मुराद है कि दो ऐसे लफ्ज़ जो एक दूसरे के उलट हों या एक दूसरे की ज़िद हों। ठीक है, यानी अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, इसकी मिसाल दूँ, तो अगर हम कहें सुबह तो उसका उलट क्या होगा, शाम। और अगर मैं कहूँ कि दिन तो उसका उलट क्या होगा, रात। ठीक है, तो ये एक दूसरे के मुखालिफ अल्फाज हैं या एक दूसरे की ज़िद हैं। ठीक है, तो हम इनको कहेंगे अल्फाज मुतज़ाद। तो अभी ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लफ्ज़ अगर देखें तो ये है इब्तिदा। कौन सा लफ्ज़ है, इब्तिदा। ठीक है, तो उसका उलट क्या होगा, उसका उलट होगा इंतहा। इब्तिदा का उलट क्या है, इब्तिदा, और उसका उलट क्या होगा, इंतहा। ठीक है, इसी तरह अबद और अज़ल। अबद का मतलब होता है स्टार्ट, कोई चीज़ का आगाज़, कोई चीज़ का स्टार्ट। ठीक है, और अज़ल कहते हैं आखिर को। इसी तरह से अपना, ठीक है, अपना और फिर गैर, यानी कि कोई अपना और कोई उसका मायने क्या होगा, आगे मुतज़ाद क्या होगा, गैर। ठीक है, इसी तरह से है उतराई, यानी कि जैसे हम कहते हैं सीढ़ियाँ उतरना। ठीक है, और उसका क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा, चढ़ाई, यानी कि जैसे हम सीढ़ियाँ उतरते हैं उसी तरह से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो ये एक दूसरे की ज़िद हैं। ठीक है, मुतज़ाद हैं एक दूसरे के। इसी तरह से एक नेक्स्ट वर्ड है हमारा उजला। उजला का महला, मैला, यानी कि अगर कोई उजला का मतलब होता है साफ़ सुथरा और महला का मतलब होता है गंदा। ठीक है, इसी तरह इस्लाम और उसका उलट क्या होगा, कुफ़र, और ऊपर उसका क्या होगा उलट, या मुतज़ाद वर्ड क्या कौन सा होगा, नीचे। ठीक है, अव्वल, अव्वल का होगा आखिर। ठीक है, इसी तरह अमीर, गरीब, उम्मीद, उम्मीद का क्या होगा, मायूसी। ठीक है, इसी तरह से अहल, यानी कि कोई इंसान कितना अहल है, इसी का क्या होगा, ना अहल। ठीक है, फिर होगा हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट लफ्ज़ क्या है, उतार, उसका क्या होगा, मुतज़ाद चढ़ाओ। फिर इसी तरह से इनाम, किसी को इनाम देना और किसी को सज़ा देना, उसका इनाम का मुतज़ाद क्या है, सज़ा। ठीक है, फिर अंधेरा और उजाला। अंधेरा मतलब आपको सबको पता है रात को अंधेरा होता है, और उजाला जो होता है ना उसका उलट है। ठीक है, यानी कि रोशनी। और फिर इसके बाद आ जाता है अगला लफ्ज़ हमारा अदना। अदना का मतलब होता है बहुत छोटा, और आला, आला मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, ये हो गया इसका मुतज़ाद। अगला लफ्ज़ है हमारा ओज, फिर पस्ती, ओज मतलब ऊपर, ऊंचा। ठीक है, इसके मुतज़ाद लफ्ज़ कौन सा होगा, पस्ती। इसी तरह अमन और जंग, अमन और जंग उसका मुतज़ाद है। उल्टा, सीधा, उल्टा का क्या मुतज़ाद है, सीधा। आज़ाद, ग़ुलाम। आका, आका का मतलब उसका उलट क्या होगा, बंदा। आका का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा आका हमारा मौला अल्लाह ताला है ना, तो हम उसके बंदे हैं। ठीक है, फिर है आसमान, उसका क्या उलट होगा, ज़मीन। फिर आबाद, और उसका क्या उलट हो जाएगा, वीरान। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला लफ्ज़ आमदनी और फिर ख़र्चा, यानी कि हम कितनी आमदनी, हमारे कितने पैसे हम कमाते हैं और ख़र्चा कितना करते हैं। ठीक है, ये उसका उलट हो गया। फिर उसके बाद आशना, ना आशना। आशना का मतलब होता है जानना किसी चीज़ को, और ना आशना का मतलब ना जानना। ठीक है, आज़ादी, ग़ुलामी, जैसे आज़ाद से हम ग़ुलाम पढ़ा था, इसी तरह से आज़ादी से ग़ुलामी। फिर आ जाता है आगाज़, उसका उलट क्या हो जाएगा, अंजाम। आगाज़ मतलब स्टार्ट और अंजाम मतलब एंड। ठीक है, फिर बासी, ताज़ा, बासी रोटी होती है ना जो पहले की पड़ी हुई होती है, और ताज़ा, ठीक है, जो फ्रेश होती है। इसी तरह से बड़ी, छोटी, बड़ी कोई चीज़ है और फिर छोटी कोई चीज़, उसका उलट हो जाएगा बाद और कुर्ब। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है बालिग, नाबालिग, ठीक है। फिर बेहयाई और हया। फिर आ जाता है बुलंदी, बुलंदी का मुतज़ाद है पस्ती, ठीक है। फिर बहिश्त, बहिश्त जन्नत को कहते हैं और उसका मुतज़ाद वर्ड होगा दोज़ख। इसी तरह से पहाड़, पहाड़ जो लफ्ज़ है उसका उलट या उसकी ज़िद जो होगी वो होगा मैदान। फिर पाना किसी चीज़ को और उसका मुतज़ाद लफ्ज़ होगा खोना। फिर पाक, नापाक। फिर तख्त, फ़ौक। फिर तकरीर, तहरीर। फिर तारीकी और उसका मुतज़ाद होगा रोशनी, तारीक, रोशन, ठीक है। इसी तरह से तंग और कुशादा। तंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत तंग होना, छोटी होना, और कुशादा मतलब बड़ी होना, ठीक है। तरक्की, तनज़्ज़ुल, तनज़्ज़ुल कहते हैं तरक्की, जैसे किसी चीज़ की हम कहते हैं कोई इसने बड़ी तरक्की की है। तनज़्ज़ुल का मतलब होता है पस्ती, यानी कि नीचे जाना किसी चीज़ का, ठीक है। इसी तरह है हमारा ठंडा लफ्ज़ है तो उसका उलट हो जाएगा गरम या मुतज़ाद वर्ड हो जाएगा सवाब। सवाब का क्या उलट हो जाएगा गुनाह। इसी तरह से आखिरी हमारा लफ्ज़ है जफ़ा और इसका उलट या इसका मुतज़ाद वर्ड हो जाएगा वफ़ा। तो प्यारे बच्चों, आज आपको जो लेक्चर था वो अल्फ़ाज़ मुतज़ाद पे था। अगले लेक्चर में हम फिर देखेंगे कि हम आपको कुछ और अल्फ़ाज़ मुतज़ाद और कुछ मुतरादिफ़ सिखाएंगे, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।